नमस्कार दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। कल हमने 13 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से शुरुआत कर देते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं 13 क्वेश्चनों का अभ्यास आप लोगों को परसेंटेज के पार्ट 1 में करा चुका हूँ और आज हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में हम कल से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू कर देते हैं फटाफट से बिना किसी समय बर्बाद किए। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा फोकस रहेगा प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो जल्दी से फटाफट से शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। लीजिए, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो मान लीजिए वह संख्या x है और इसका हमें 80% लेना है। 80%, ठीक है, 80% लिया। अब इसमें बोल रहा है कि 80 जोड़ लीजिए। 80 जोड़ा जाए तो ये संख्या, तो प्राप्त परिणाम जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमारी संख्या यानी कि x के बराबर होगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में, ठीक है, मान लीजिए वह संख्या x है, तो इसके 80% में हमने क्या किया, 80 जोड़ा। 80 जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो परिणाम प्राप्त होगा, वह खुद संख्या के बराबर होगा यानी कि x के बराबर होगा। और हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो निकालते हैं, सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो इधर रह जाएगा 80 x माइनस ये हो जाएगा 80x/100। ठीक है, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, इस वाली टर्म को इधर लेके आया हूँ। 80 से हमें x से हमें, ठीक है, ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम दूंगा मैं, 100 यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 80x। ठीक है, सॉरी ये 100x है ना, 100x माइनस 80x, तो ये हो जाएगा 20x/100। 20 से कटेगा या 5 बार, 5 20 100, और इधर 80 है ही सही, तो ओवरऑल क्या हो गया, 80 बराबर ऊपर बचा है x, नीचे बचा है 5, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 80.55 इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, 0 की 0, आंसर हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप देखना चाहें तो देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 मासिक बचत करता है। आपको ये खर्च वाले लपड़े में आपको याद रखना है कि जो हमारी आय होगी उसमें से हम कुछ खर्च कर देंगे, जो रह जाएगा वो हमारी बचत हो जाएगी। यही होता है, ठीक। तो इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है। मान लीजिए उसकी आय हम मान लेते हैं 100% है, ठीक। 100% उसकी आय है। इस आय में से वो 66.2/3% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। और खर्च करने के बाद बचा कितना उसके पास, क्योंकि 100% उसकी आय है, इतनी उसने खर्च कर दी, तो बची कितनी है, बची हमारे पास जो है वो हमारी बचत हो जाएगी। कितना प्रतिशत बचत रह गई है, क्योंकि आय में से हम खर्च निकाल देंगे तो हमारे पास प्रतिशत में बचत आ जाएगी। और जो बचत होगी इन प्रतिशत में वो कितनी होगी, 100 माइनस 66.2/3%, ठीक। ये हमारी बचत होगी। और यही बचत जो है हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1200 रुपये। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में 1200 दे रखी है। और हमसे पूछा है उसका मासिक खर्च कितना है, खर्च हमसे पूछा है, यानी कि उसका खर्च कितना है परसेंटेज में, 66.2/3। इसकी वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है इन रुपीज़ में, पैसा में कितनी होगी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, 100, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे।
यानी कि 66 को मैं 3 से गुणा करूँगा, उसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 18 8 1 36 18 1 19 198 प्लस 2/3। ठीक, ये हमारे 1200 के बराबर है, तो ये हो जाएगा। सो इधर यहाँ पे एलसीएम लूँगा 3, ये हो जाएगा 300 माइनस 200, ये 1200 रुपये के बराबर है। एक सेकंड, 1200 रुपये के बराबर है। ठीक, इसको मैं फिर से सोल्व करता हूँ, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे बचेगा 100/3, 100/3, ये हमारे बराबर है 1200 रुपये के। ये परसेंटेज में है। ठीक है, देख लीजिए हम परसेंटेज, यहाँ से हमने ये पूरा परसेंटेज कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये पूरा परसेंटेज में चल रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर हो जाएगी। 1% की वैल्यू हो जाएगी 1200 × 3/100 रुपये। ठीक है, हमसे पूछा कितना परसेंटेज का मान है, हमसे पूछा है खर्च। ठीक है, खर्च पूछा है क्वेश्चन में, खर्च क्या होगा और खर्च कितना है 66.2/3%। इसकी वैल्यू निकालते हैं 66.2/3% की, क्योंकि 1% आ गया तो इसको 66.2/3% से गुणा करते ही 66.2/3% की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा इन रुपीज़ में। ठीक, ओके, चलो सोल्व करते हैं इसको। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 बार 12 2 12 24 3 12 36। चलो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 12 × 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 200/3 हो जाएगी, क्योंकि 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 200/3। इस 3 से ये 3 ख़त्म हो गया, 12 दूनी 14 और 00, यानी कि 1400 हमारा जो है वह आंसर होगा। 1400 कौन से ऑप्शन में है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, सॉरी 1400 नहीं होगा, 12 दूनी 24 2400 होगा, 2400, 12 दूनी 24 2400 रुपये होगा। तो 2400 रुपये हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बोल रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% है। ठीक है, ए बी सी का मामला है, ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए सी की आय 100 रुपये है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी। देखिए बी की आय जो है वह ए से 25% अधिक है। ठीक है, तो हम सी की नहीं मानते हैं, सो ए की मानते हैं। सो ठीक है, क्योंकि दिस वन, मान लीजिए ए की आय 100 रुपये है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, ए से 25% अधिक, यानी कि 125, और सी की आय क्या है, बी से 20% अधिक, इससे कितना 20% अधिक। ठीक है, तो 125 का 10% होगा 12.5, और 12.5 10% है तो 20%, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 25, इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक, ये हो गया 150। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सी की आय ये रही और ये रही ए की आय, तो हमसे पूछा है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चूँकि सी की आय इससे है तो 50 अधिक। अब पूछा है कि ए से कितनी अधिक है, तो ए से जो है ये 50% अधिक है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 50 को क्या होगा, 50 अधिक है किससे, 100 से। परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, 100/100, तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
ए जो है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक, और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, फिर से लेते हैं ये ए बी सी। इस बार किसको 100 मानना पड़ेगा? देखिए यहाँ कह रहा है कि ए जो है 20 से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। ठीक है, तो सी को मान लेते हैं, ठीक है 100, और सी से जो 20% क्या कम है वो बी है, यानी कि ये 80 है। ठीक है, और 20 से 40% अधिक वो ए है। ठीक है, ये बी है, इसका 10% 8 होगा, और 40% कितना हो जाएगा? 8 चुके 32, वह कितना है? बी से इतना अधिक है, यानी कि 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112। ठीक, अब पूछा गया है ए और सी का रेशियो। ये ए रहा और ये सी रहा, तो ए रेशियो सी 112 रेशियो 100। तो जाहिर सी बात है ये कटेंगे 2 से 50 बार, ये 2 से कटेंगे 56 बार, ये 2 से कटेंगे 25 बार, ये 2 से कटेंगे 28 बार। तो 28 रेशियो 25 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। कोई विद्यालय है, उसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ओके, 70% गर्ल्स, और लड़कों की संख्या 510 है, ओके, बॉयज़ आर 510। ठीक, अब स्कूल है, स्कूल, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का कितना परसेंट है? 100%। इस 100 में से गर्ल्स कितनी है? 17%। तो बॉयज़ कितने रह गए बताइए? बॉयज़ रह गए 30%, और इस 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 510 के बराबर। और पूछा गया है उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? स्कूल में 100% विद्यार्थी हैं, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। चूँकि 30% की वैल्यू है 510 के बराबर, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 510/30 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, 0 से 0 ख़त्म, 17 दिया 51, 17 को 100 से गुना करेंगे तो 1700। तो 1700 जो है कुल विद्यार्थी हैं उस स्कूल में। पर फिर से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40% गर्ल्स। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 972। इन 40% लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। ठीक, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के पूछा है इसमें, ठीक है, और लड़के का प्रतिशत कितना है? 60%। ठीक है, तो हमें 60% की वैल्यू निकालनी है, तो 60% बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972/40/60, 972/40 इंटू 60। तो ये 0 से 0 ख़त्म, 2 से कटेंगे 3 बार, 2 से कटेंगे 2 बार, 2 से कटेंगे ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 25, और 4 तिया 12, 2 14, 1458 जो है ऑप्शन नंबर बी, लड़के होंगे विद्यालय में। और क्वेश्चन नंबर 20। किसी संख्या के 60% में, हारे तुरंत काम करो, मान लो संख्या x है, इसका 60%, ठीक है, इसमें से हम 60 घटाने पर, ठीक है, 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, परिणाम 60 आता है। तो संख्या बताइए, यानी कि x बताइए क्या है वो। ठीक है, ये 60, ये 60, ये 60 ख़त्म, यहाँ बचेगा x/100 -1 बराबर 1। इस 1 से 1 ख़त्म, ऐसा भी जाता है, हो सकता है ऐसा?
ऐसा नहीं हो सकता। चलो, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? शुरू से समझते हैं। ओके, ऐसा मत कर देना भाई। किसी संख्या के 60% क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम होता है 60, तो वो संख्या क्या होगी? ठीक, ऐसे नहीं काटा जाता, काटा देखो मैं बताऊँ कैसे जाता है। यहाँ से 60 उड़ाएंगे अपन तरीके से, 60 x/100 -1, यानी कि मैंने इन दोनों में से 60 कॉमन लिया। ठीक, तो यहाँ बचेगा x/100, यहाँ बचेगा 1। ठीक, इधर बराबर कितना है? 60। अब इस 60 से ये 60 खत्म, क्या हो गया? x/100 -1 बराबर 1 आ गया ना। मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया था, समझ में नहीं आया हुआ। ठीक, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा x/100 बराबर, ये माइनस का 1 है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 200। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में? देख लीजिए फिर से, चले? ओके, क्वेश्चन नंबर 21। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है जो संख्या, याद करें तो फिर संख्या। ओके, सेम क्वेश्चन है। x इसका 75%, इसमें 75 जोड़ेंगे तो रिजल्ट वही संख्या आएगी, यानी कि x आएगी। ठीक, तो x की वैल्यू निकाली है। अब क्या करोगे भैया? अब इधर तो 75 है नहीं, कैसे उड़ाओगे? मत उड़ाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक, तो 75 तो इधर रह जाएगा, x - 75x/100, एलसीएम ले लो 100, 100x हो जाएगा। 100x में से 75x हो जाएगा तो 25x, इधर 75 है ही सही, इधर से काट दो इसको, 3 25 75, x बराबर इधर आएगा तो 300। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, चलें? ओके, दो संख्याओं का अंतर। ओके, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। पहले दो संख्या मान लीजिए x - y, इन दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। मान लीजिए x बड़ा है y से। ठीक है, तो बड़ी संख्या का 20% यानी कि x/20/100 इन दोनों का। ठीक, क्वेश्चन ने कहा जमा दिया मैंने तो। देखिए फिर से बताता हूँ, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मान लिया हमने x y, इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस, बड़ी संख्या का 20% है। बड़ा हमने मान लिया कि x है y से, तो इसका 20% इसके बराबर है। इसने बोला दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। अब इसने बोल ही दिया कि भाई छोटी संख्या 20 है, यानी कि छोटी संख्या क्या है हमारी y की वैल्यू कितनी है? 20। पुट कर दो इसमें, x - 20 बराबर x.20/100। ठीक, अब क्या करते हैं, ये लो 5 20 100, 5 को इधर भेज देंगे, 5x 5 20 100 बराबर, इधर तो x ही से, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 4x, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 100। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/4 यानी कि 4 25 100, 25 ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी? 25, और छोटी संख्या क्या है उसने बता ही दिया 20, और इन दोनों का अंतर से पूछा जाता तो कितना था? 20 - 25 यानी कि 5। पूछा बड़ी संख्या थी जो कि 25, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? फिर सेम क्वेश्चन, ये ए बी क्या बोल रहा है? बी से 40% कम है।
ठीक है। ये 20% मान लो, इसे 40% कम कर दो, ये लो। पूछा गया है तो बी की आय बतानी है। बी की आय किससे बतानी है, लेकिन ऐसे बी की आय ऐसे कितना प्रतिशत और अधिक बतानी है। भाई साहब अधिक तो 40 है, ठीक, लेकिन बताना किससे है, 60 से। तो ये 60% में बताना है तो इंटू 100। 0 0 2 से कटेंगे 2 बार, 2 से कटेंगे 3 बार, ये क्या हो गया 200/3। और अभी हाल हमने देखा था 200/3 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, या भाग दोगे तो 66 सही, 2/3%, या फिर इसको भी भाग दोगे तो 66.66 चलता ही रहेगा प्रतिशत, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप इसको सिंपली भाग देके भी देख सकते हैं। ये दे लीजिए आप, 6 × 18 = 2, 20, 6 × 18 = 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 × 18, फिर बचेंगे 2, 6 × 18, फिर बचेंगे 2, इस तरह से चलता रहेगा। अशांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% व 50% है। ओके, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ओह अच्छा, 3 संख्या लेनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 संख्याएं। ये बोल रहा है कि जो पहली जो 2 संख्याएं हैं वह तीसरी संख्या की, यानी इसकी, तो इसको पहले 100 मान लो ना, ठीक है। इसकी क्रमशः 20% और 50% है, ठीक है। ये इसका 20%, 100 का 20%, 20, 50%, 50, ठीक। अब पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भैया पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक। प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100, तो 20 दूनी 40% है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, फिर से देखिए, तीसरी संख्या से कितने हैं, पहली जो 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। ये तीसरी संख्या से ही पूछ रहा है तो हमने तीसरी संख्या ही 100 मानी है, ये कारण है 100 मानने का। अब इस 100 का बोल रहा है कि ये क्रमशः यानी कि फ्रिक्वेंटली रेस्पेक्टिवली 20% है पहली वाली संख्या, तो ठीक है। 100 का 20% हम जानते हैं 20 आता है। दूसरी वाली इसी ने बोला कि 50% है, तो 50 आता है। अभी पूछ रहा है कि पहली वाली संख्या यानी कि 20 दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भैया ये पहली वाली संख्या 20 जो है इस 50 का कितना परसेंट है, 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, जो कि 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फिर वापस 2 संख्याएं, तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या क्रमशः 25% और 20% कम है। अब देखो तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या 100, सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन सब समझने की गलती मत करना। तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से क्या है 25% और 20% इस बार क्या है, कम है, ठीक है। तीसरी संख्या से इतना कम है, तो पहली संख्या इससे तो 25% कम है, ठीक है। तो 100 का में से 25% आप कम करोगे तो कितना बचेगा, 75, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी कम है, 20%, यानी कि 100 में से 20% कम करोगे तो कितना बचेगा, 80, ठीक है। तो ये रेशो है। तो बोल रहा है कि जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली वाली संख्या ये है 75, दूसरी संख्या का यानी कि 80 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100। तो काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेंगे 5 बार, 2 से कटेंगे 4 बार, अब नहीं कट रहा। 75 को 5 से गुणा करेंगे, 50 के 25 का 5 हासिल लगे, 2 5 7 35 और 2 37, 375/4, 9 चौके 36, बचा 1, 4 तिया 12, 12 बचे 3, 3/4,
93 से ही 3/4% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है, पहले x y मान लो, x y कौन कम है भैया, y से कम है, ठीक है, तो पहले y मान लो 100। अब इससे कितना कम है 10%, यानी कि x कितना है 90%। अभी कह रहा है कि y जो है 125 से 10% अधिक आ रही है, यहीं दे दिया तूने तो। y क्या है 125 से 10% अधिक है, ठीक है। 125 का 10% कितना हुआ 12.5, 125 में 12.5 जोड़ लीजिए, 0.5 2 7 3 137.5 जो है y की वैल्यू है। पूछा गया x किसके बराबर होगा, क्योंकि y की वैल्यू हमने यूनिट में मानी 100 और इस 100 की वैल्यू जो है y की वैल्यू 137.5 है। क्वेश्चन में पूछा है 90 यानी कि x की वैल्यू यानी कि 90 यूनिट, तो 90 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 137/5 बाई 100 इंटू 90। एक जीरो से तो एक जीरो खत्म, इसको 9 से गुणा कर दो, पॉइंट आगे किसका देना, 5 9 45 का 5, ऐसे लगे 4 9 9 7 63 और 4 67 6 9 27 और 6 33 3 1 9 9 और 3 12/10, एक पॉइंट और किसका दो 10 है तो 123.75 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, फिर आगे विद्यालय में इस बार 70% लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 504 है। भाई लड़के 70% है तो लड़कियां कितनी होगी 30%, 30% गर्ल्स है जिसकी संख्या 504 है, ठीक है। 30% की वैल्यू है वह है 504 के बराबर, 1% की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 504/30 के बराबर। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़के कितने हैं 70%, 1% की वैल्यू इतनी है तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 70 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 उड़ गया, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 5 4 9 यानी कि 3 से डिवाइड होगा पूरी बार। 1 तिया 3 बचे 2 20 हो गया, 6 तिया 18 फिर भी बचे 2, 8 तिया 24 168 बार कट जाएगा ये, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56 का 6 बचे 5, 6 7 42 और 5 47 बचे 4, 1 7 7 7 और 4 11 1176 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, काफ़ी सिंपल है, आराम से हो रहा है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से पूछा है तो तीसरी संख्या को ही 100 मानेंगे। अब देखिए तीसरी संख्या से क्या गेम खेल रहे हैं इस बार। तीसरी संख्या से जो है वह 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तीसरी संख्या से एक तो है 20% अधिक, यानी कि एक तो है 120 और दूसरा है 50% अधिक, यानी कि 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या यानी कि 120 दूसरी संख्या यानी कि 150 का कितना प्रतिशत है, ठीक। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो क्या करें, 50 से काटें, 50 दूनी 100,
50 तिया 150, 4 तिया 12, 1 चुक 4, 2 चुक 8, 3 चुके 12। ठीक, यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 2, 40 दूनी 2, 80% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। ठीक, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से क्या है, एक तो 12.5% अधिक है और एक 25% अधिक है। भाई इससे 12.5% अधिक है तो ये लो 12.5%, 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112 से 1/2% हो जाएगा। और ये 25% है तो 125 हो जाएगा। तो ये रेशो हमारे पास आता है। अभी पूछ क्या रहे हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो कि 112 सही 1/2% है, दूसरी संख्या 125 है। दूसरी संख्या से पूछा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पहली वाली संख्या, तो पहली वाली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बस सिंपल है, सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 4 2500, 5 25, 125। इसको सोल्व करते हैं। 112 को 2 से गुणा करेंगे तो 224, 224 में जोड़ेंगे तो 225 बटे 2/5। इधर 4 भी है भी तो ठीक है। इस 2 से उसको उड़ाओ 2 बार, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 50 के 25, 45 दूनी 90। तो 90% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, ए की आय मान लीजिए 100 पी है और बी की आय 100 क्यू है। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि ये ए की आय का 60% यानी कि 60 पी, बी की आय का 75% यानी कि 75 क्यू। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, यानी कि 60 पी बराबर कितना है, 75 क्यू के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय जो कि 100 क्यू है, ये रे बी की आय। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ए की आय जो कि 100 पी है, इसके x% के बराबर है, ऐसा इसने बोला और x की वैल्यू हमसे पूछी। अब यहाँ देखिए ये 100 से ये 100 गया, तो यहाँ 100 क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, p.x। ठीक है, और यहाँ से मैं q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी p.x बटे 100, और इस q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60 p बराबर 75। अब q की जगह पर रख देता हूँ मैं ये वाली वैल्यू, px बटे 100। इस p से ये वाला p गया, 25 से कटेंगे ये 3 बार, 25 से कटेंगे 4 बार। ठीक है, और काट देते हैं इसको, 3 से कटेंगे 20 बार, तो इधर बच गया 20 बराबर, इधर है px/4, सॉरी p भी कट गया था, x/4, 4 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। चलिए
दो संख्याएं हैं जो कि 2:3 के अनुपात में हैं, ठीक है। पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका रेशियो है 2:3। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है तो छोटी संख्या का दीजिए। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको 2x 3x मान लेते हैं फिर, ठीक है। तो इस अनुपात में यदि छोटी संख्या, मान ली छोटी संख्या तो यही होगी, ये वाली पहली वाली संख्या क्या है, छोटी है दूसरी से, क्योंकि ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के 20% में, यानी कि 2x का 20%, ठीक है, 2x के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी संख्या के, यानी कि 3x के बड़ी संख्या के 10% से, बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। यानी कि इस वाली संख्या से जो है ये वाली संख्या 25 अधिक है, ठीक है। तो इससे भी हम क्या करेंगे, 25 अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और हमसे पूछा है छोटी संख्या, यानी कि 2x की वैल्यू हमसे पूछिए। उसकी जब x मिल जाएगा तो उससे 2 से गुणा कर देंगे तो 2x मिल जाएगा, जो कि छोटी संख्या होगी, वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करो। सबसे पहले तो मैं उड़ाता हूँ 5 BC 100, तो ये हो गया 2x/5 + 20, इधर 0 से 0 ख़त्म, इधर हो गया 3x/10 + 25, ठीक है। इस 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है 20 जो है 25 में जो जाएगा तो इधर 5 रह जाएंगे, इसको इधर ले आऊँगा मैं, ये हो जाएगा 2x/5 माइनस का हो जाएगा 3x/10, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसके भी 10 ले आते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4x/10 माइनस 3x/10, यानी कि 4x में से 4x/10 में से जाएगा 3x/10, तो क्या हो जाएगा x/10 बराबर 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाते मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 50, 10 पंजे 50, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछा है हमने, क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है, XX, तो XX, x की वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इस बार अनुपात पूछा है, सेम क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग हैं। तो तीसरी संख्या को 100 मानते हैं, तो एक 20% अधिक है तो 120, दूसरी 50% अधिक है तो 150, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी इन दोनों का अनुपात 120 रेशियो 150, 0 से 0, 3 से कटेंगे ये, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा पार्ट 2 परसेंटेज का, जो कि एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम परसेंटेज के और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की, ठीक है। तब तक सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई समस्या आ रही है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।